तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैंग हुआन के मास्टर ली हान के पास आ जाते हैं। वो लुओ को देखकर खुश हो ही रहे थे कि ली हान ने मार मार के उनकी हालत खराब कर दी थी, और फिर वो उन्हें टॉर्चर करते हुए इस बात का पता लगा लेता है कि इन सारी साजिशों के पीछे किसका हाथ है। उसे पता लगता है कि इन सब के पीछे हेलेनियन नाम के बंदे का हाथ है, जिसका पता सिर्फ सोंगली जानता है। इसलिए ली हान लिu को मास्टर का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और फिर जाकर सोंगली के साथ काफी जबरदस्त फाइट करता है। सोंगली के साथ फाइट करते हुए ली हान को पता लग जाता है कि ना तो ये जिंदा है और ना ही मुर्दा, ये तो किसी ह्यूमन पपेट की तरह है, जो कि ली हान के बारे में ये जान गया था कि वो सन ऑफ गॉड है। सन ऑफ गॉड से इस बंदे का ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि इसने डिवाइन रियल्म में मौजूद सारी चीजों को एक सीक्रेट जगह पर कैप्चर करके रखा हुआ था। वहाँ पहुँचने के बाद ली हान को पता लग जाता है कि पक्का सोंगली की हेल्प कोई ऐसा बंदा कर रहा है जो ऑलरेडी सन ऑफ गॉड रह चुका है। इधर सोंगली भी जेलसी के मारे ली हान पर काफी खतरनाक अटैक करने वाला था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही वहाँ की जगह शेक करने लगी थी, अंदर से एक अरीना बाहर आ जाता है। उस अरीना को देखने के बाद ली हान सोंगली से कह रहा था कि तुमने इतना बड़ा बवाल किया बस इस छोटी सी चीज के लिए। मुझे तो लगा था कि कोई खतरनाक अटैक करोगे, पर लगता है तुम मेरी पावर से कुछ ज्यादा ही डर गए हो। ये सुनकर सोंगली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो कह रहा था कि लगता है तुम्हें दोबारा मरना है डिवाइन रियल्म की पावर के हाथों से। एक बार मरने के बाद लगता है तुम्हें चैन नहीं मिला। सोंगली की बातें सुनने के बाद ली हान कह रहा था तो इसका मतलब ये है कि तुम डिवाइन रियल्म की पावर को यूज कर सकते हो। सोंगली तो ली हान को यही बताना चाहता था, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जितना तुम्हारे बारे में सोचा है तुम उतने ही ज्यादा चालाक हो। अब तुम देखो कि मैं यहाँ तुम्हारी कब्र कैसे खोदता हूँ। ये बोलने के बाद वो काफी डिमोनिक रेड हैंड से उसके ऊपर अटैक थ्रो कर चुका था। ये डिमोनिक रेड हैंड बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसके अटैक से ली हान और लैंग हुआन काफी बुरी तरीके से बचते हैं। इस अटैक को डॉज करने के बाद भी वो रेड हैंड हमारे ली हान का पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो तेजी से आगे आते हुए उसे पकड़कर दीवार पर एक जबरदस्त हिट देता है। इस हिट की वजह से दीवार पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, पर ली हान मौका पाकर उस हैंड के हाथों से बचकर बाहर निकल आता है। ये देखकर जिया उसे बताती है कि जितना मैं इस ब्रेथ को महसूस कर पा रही हूँ, ये एक डेमोनिक एनर्जी है। ली हान कह रहा था कि कहीं ये डीमन किंग से रिलेटेड तो नहीं है, और उसके साथ वो सन ऑफ गॉड जो गॉड रियल्म से भाग गया था। अगर ऐसा है तो फिर हमारी ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जिया का कहना था कि अब तक कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस बारे में मैंने पता नहीं लगाया। ली हान भी फाइटिंग मोड में आते हुए काफी सीरियस होकर कहता है कि जल्दी से पता लगाओ और बताओ हाँ या ना, क्योंकि यहाँ मौत का खेल शुरू हो चुका है। तभी उसकी नजर फॉक्सी पर पड़ती है, जिसे इस रेड डेमोनिक हैंड ने कैप्चर कर लिया था, और वो काफी सैड आंखों से हमारे ली हान को देख रही थी। वो रेड हैंड तो अपनी मुट्ठी में दबोच कर फॉक्सी को जान से मारने ही वाला था कि ली हान फॉक्सी को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालकर एक जबरदस्त स्लैश थ्रो कर देता है। उस स्लैश से हिट होते ही वो डेमोनिक हैंड अपने पंजे को ओपन कर चुका था, और इस मौके का फायदा उठाते हुए लैंग हुआन जाकर फॉक्सी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। उस अटैक की वजह से थोड़ी देर के लिए वो रेड हैंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और फिर जैसे ही उस अटैक का इफेक्ट खत्म होता है, वो रेड हैंड अब लैंग हुआन के पीछे पड़ जाता है। लैंग हुआन जो कि फॉक्सी को बचाकर वहाँ से जमीन पर लैंड भी नहीं कर पाई थी, तभी वो रेड हैंड उसे दबोचने के लिए उसके पास आने लगता है। इससे पहले कि हमारी लैंग हुआन उस रेड हैंड के हैंड में घुस जाती, ली हान उसे वहाँ से एस्केप करा देता है, जिसकी वजह से उस रेड हैंड का निशाना चूक गया था, और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। इधर ली हान लैंग हुआन को सेफली लैंड कराते हुए कह रहा था कि तुम पीछे रहो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। ये रेड हैंड डिमोनिक एनर्जी से क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसे मैं संभाल लूंगा क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी एनर्जी को महसूस कर रखा है। ये सुनने के बाद कि हमारा ली हान इस तरीके की डिमोनिक एनर्जी से फेमिलियर है, लैंग हुआन बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उससे पूछ रही थी कि आखिर इस तरीके की एनर्जी को तुमने पहले कभी कैसे महसूस किया होगा। इससे पहले कि ली हान लैंग हुआन के सवाल का जवाब दे पाता, तभी वो रेड हैंड तेजी से हमारे ली हान के ऊपर अटैक थ्रो कर देता है।
उस अटैक से फॉक्सी और लैंगहान को बचाने के लिए ली हान उन्हें खुद से दूर फेंक चुका था, जिससे वो रेड हैंड हमारे ली हान को कैप्चर कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी। वो रेड हैंड ली हान को ले जाकर एक डोमेन में ट्रैप कर लेती है, जहाँ पे काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी मौजूद थी। वहाँ ट्रैप होने के बाद ली हान पर हमारे लैंगहान के काफी सारे स्लैशेस थ्रो होने लगते हैं। ली हान अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहा था कि लगता है ये डिमोनिक एनर्जी लैंगहान के अटैक्स को कॉपी कर रहा है। वो उन सारे अटैक्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने के बाद कह रहा था कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है लड़ने में। तभी वहाँ पर अचानक से इविल एनर्जी इकट्ठी होकर एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और देखते ही देखते ऐसे मल्टीपल स्वॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं जो काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे ली हान को जबरदस्त हिट देते जा रहे थे। इन अटैक्स को डॉज करने के लिए ली हान जंप करके हवा में पहुंच जाता है। वो तो कह रहा था कि इस तरीके के अटैक्स को कॉपी करके तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इसके बाद तो वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते हुए काफी सारे थंडर को गैदर करके एक पावरफुल थंडर अटैक थ्रो कर देता है। उसके थंडर अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद सारी की सारी स्वॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ली हान तो इन अटैक्स को करके काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था कि तभी उसके सामने एक डिमोनिक पोर्टल नजर आ रहा था। उस पोर्टल को देखने के बाद वो कहता है कि लगता है यही वो की पॉइंट है जहाँ से तुम लोगों को डिमोनिक एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब मैं इस कमजोरी पर अटैक करने वाला हूँ, जिससे तुम लोगों के लिए अब सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये बोलने के बाद ली हान अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी धीरे धीरे वहाँ पर काफी सारी स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाती हैं उसे वो अटैक करने से ब्लॉक करने के लिए। ली हान डरता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते हुए एक एक करके उन स्वॉर्ड्स अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। पर जैसे ही वो उस पोर्टल के पास पहुंचता है, वो पोर्टल अचानक से एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो काफी स्पीड के साथ ली हान की छाती के अंदर घुस गई थी और वो स्वॉर्ड वहाँ से गायब होते हुए ली हान के ब्लड ड्रॉप को कलेक्ट कर लेता है। ली हान को अब तक पता लग गया था कि जो कुछ भी उसके सामने हुआ वो एक इल्यूजन था। उसे फंसाने के लिए असल में एक ट्रैप लगाया गया था। तभी उसकी बॉडी से निकला हुआ वो ब्लड ड्रॉप तेजी से कहीं आगे बढ़ने लगा था और फिर उसी जगह पर वो पोर्टल ओपन होते हुए वहाँ से एक डिमोनिक बोन बाहर आ जाता है। जैसे ही ली हान का ब्लड ड्रॉप उस बोन के साथ मर्ज हो गया था, तभी वहाँ पर देखते ही देखते ली हान का क्लोन पूरा का पूरा रेडी हो जाता है। अपने सामने अपने क्लोन को रेडी होता देखकर ली हान कह रहा था, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरे ब्लड ड्रॉप से मेरा ही हूबहू एक क्लोन तैयार किया है। अब क्या ये लोग इस क्लोन का यूज करके मुझे रिप्लेस करने वाले हैं? तभी वहाँ पर जिया अपीयर होते हुए कह रही थी कि इसी मेथड से मुझे ये पता लग चुका है कि तुम सही थे। ये वही डीमन किंग है जो सन ऑफ गॉड हुआ करता था और गॉड रियाल्म से भागने के बाद डीमन रियाल्म को ज्वाइन करके वो वहाँ का किंग बन गया। और इस डिमोनिक एनर्जी का की और कुछ नहीं बल्कि ये डीमन बोन है। यहाँ दूसरी तरफ जिया लिहान से कहती है कि वैसे भी तुम्हें कभी ना कभी इस डिमोनिक किंग के साथ लड़ाई करनी तो थी ही, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर हो गया कि आज तुम इस लड़ाई की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये डीमन बोन उसी डीमन किंग का है तो इसके अंदर पावर भी तो उसी की होगी ना। चलो जाओ प्रैक्टिस करके देख लो कि आखिर इसकी लेवल्स और टेक्निक्स कैसी हैं। ली हान वहाँ खड़े खड़े सोंगली से कह रहा था कि तुमने वैसे तो मेरे लिए काफी खतरनाक ट्रैप प्रिपेयर किया है, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्रैप बिछाने के लिए भी तो तुम्हें मुझ पे कड़ी नजर रखनी पड़ी होगी ना। तुम्हारी इस खतरनाक मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलने के बाद ली हान बड़े गौर से अपने उस फेसलेस क्लोन को ऑब्जर्व करने लगता है। उस फेसलेस क्लोन को देखते हुए ली हान कुछ सोच रहा था और तभी वो क्लोन हूबहू उसकी एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद तो ली हान को ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो किसी मिरर के सामने खड़ा हो, क्योंकि वो क्लोन ना केवल ली हान की तरह था बल्कि वो एग्जैक्ट उसकी तरह सोच भी पा रहा था। इसलिए ली हान सबसे पहले अपनी पावर रिलीज करके ये चेक करने लगता है कि क्या ये क्लोन उसी के अटैक को उसकी तरफ थ्रो कर सकता है। पर ये देखकर कि अभी इस क्लोन के पास उसकी पावर्स ट्रांसफर नहीं हुई है, वो एक पावरफुल पंच उस क्लोन के जबड़े पर दे मारता है और सेम वही क्लोन उसके अटैक को कॉपी कर रहा था, पर वो इस अटैक से आराम से बच जाता है, क्योंकि ये अटैक तो उसी ने प्रिपेयर किया था ना। इसलिए वो अच्छे से जानता था कि ये क्लोन भी उसके फेस पर ही अटैक करेगा, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से अपनी गर्दन को टर्न करते हुए उसके अटैक से बच गया था। ली हान के अटैक से हिट होने के बाद वो पपेट काफी पीछे स्लाइड कर जाता है। देखते ही देखते अब तक उसका पूरा फेस भी क्रिएट हो चुका था। ली हान उसे देखकर कहता है कि अब तुम लग रहे हो ना बिल्कुल मैं। वो पपेट तो उसे रिप्लाई करते हुए कह रहा था कि मैं हूँ तो फिर मैं तुम बनने की कोशिश क्यों करूँ। ली हान ये सुनकर एक पावरफुल अटैक क्रिएट करके उसकी तरफ थ्रो करते हुए कह रहा था क्योंकि मैं हूँ और ह्यूमन बनने के बाद भी
तुम एक स्टूपिड से कम और कुछ भी नहीं। वो क्लोन भी ली हान के ऊपर एक जबरदस्त पंच से अटैक कर देता है। दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा थंडर रिलीज हो रहा था। अंदर तो उन दोनों की जबरदस्त फाइट चल रही थी, वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लैंग वान अपने वेपन की हेल्प से जबरदस्त लैशेस लगा रही थी ताकि वो हैंड डिस्ट्रॉय हो जाए, पर उस हैंड को तो कुछ भी नहीं होता। पर वो हार नहीं मानती और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए जबरदस्त अटैक्स थ्रो कर रही थी। इस बार तो वो इतना पावरफुल अटैक करती है जो रिवर्स होकर उसे ही हिट कर देता है। अपने ही अटैक से हिट होकर लैंग वान जमीन पर गिर गई थी। तभी वहाँ पर सोंगली आते हुए उसे संभाल कर कह रहा था कि तुम आखिर इसे बॉदर क्यों कर रही हो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाकर अपनी जान बचाओ, क्योंकि वो डीमन बोन ली हान के ब्लड की वजह से पूरी तरीके से ली हान में कन्वर्ट हो चुका है। और एक राज की बात बताऊं, वो डीमन बोन जिसके भी ब्लड को सक करता है वो उसे मार कर ही छोड़ता है। ये सुनकर तो लैंग वान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपना वेपन उसकी तरफ करते हुए कह रही थी कि तुम ली हान को मारने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो ना। वहीं ये सुनकर सोंगली कहता है कि ऑफ कोर्स, आखिर ली हान है ही कौन, मुझे क्या चाहिए, बस उसकी आइडेंटिटी। जैसे ही मैं सन ऑफ गॉड बन जाऊंगा मैं उस पहचान का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये ह्यूमन पपेट बनकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरी बॉडी में 2 हार्ट्स मौजूद हैं और अब इन्हें चेंज करने का वक्त आ गया है। ये खोखली बॉडी और इसमें मौजूद आधा सर, तुम्हें क्या लगता है ऐसी जिंदगी किसको पसंद है? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितने पेन से गुजरा हूँ। मेरे इतने पेन से गुजरने के बाद भी मुझे सन ऑफ गॉड चूज नहीं किया गया, बल्कि सन ऑफ गॉड बना ये बंदा, ये यूजलेस इंसान जो कि एक इमॉर्टल भी नहीं है। इस बंदे को कोई हक नहीं, ये इस आइडेंटिटी को डिजर्व नहीं करता। वहीं सोंगली की इतनी खतरनाक बातें सुनने के बाद लैंग वान कह रही थी कि ली हान सही कह रहा था, तुम और कुछ नहीं बस उसकी आइडेंटिटी से जलते हो, क्योंकि तुम कभी भी उस आइडेंटिटी को हासिल नहीं कर सकते। ये सुनकर तो सोंगली को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने डिमोनिक पावर का यूज करते हुए लैंग वान को हिट कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि एक दिन मैं उससे सुपीरियर बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारी ही आंखों के सामने मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ दूसरी तरफ हमें उस क्लोन को दिखाते हैं जो तेजी से आते हुए ली हान की बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। ली हान ने भी उसी स्वॉर्ड को उसके पेट के अंदर घुसा दिया था, जहाँ से उसे पता लग जाता है कि वो डीमन बोन असल में उसके पेट के पास मौजूद है, जिसे देखकर वो कह रहा था कि जितना स्टूपिड मैं इस डीमन बोन को समझ रहा था ये इतना भी स्टूपिड नहीं है। ये बोलने के बाद वो काफी तेजी से वहाँ से एस्केप करते हुए एक स्नीक अटैक करने वाला था, पर अब तक उस क्लोन को भी पता लग जाता है, इसलिए वो भी वहाँ से एस्केप करके ली हान के पीछे आ जाता है, जो कि ली हान को ही बेवकूफ कह रहा था। यहाँ वो दोनों ही एक दूसरे की स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। ये क्लोन वाला ली हान अपनी आंखों की एनर्जी को रिलीज करते हुए आसपास की डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रहा था, जिससे वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोंगली इस फाइट को देखते हुए कह रहा था कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने क्लोन से कि वो मर जाए, जबकि वो तुम्हारे ही बोन से बना हुआ है। जब तक तुम जिंदा हो वो जिंदा रहेगा, जब तक तुम नहीं मर जाते तब तक वो भी नहीं मरेगा। मैं जिस मोमेंट का इतने सालों से इंतजार कर रहा था वो मोमेंट आ गया। फाइनली अब मैं सन ऑफ गॉड को मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी एक तेज पर्पल एनर्जी उसे लेकर दीवार पर पटक देती है, ये कहते हुए कि क्या मैंने हाँ कहा? ये और कोई नहीं बल्कि हमारी जिया थी जिसने पहली बार अटैक किया, वो भी अपनी रियल बॉडी का यूज करते हुए। वो उसका गला दबाते हुए कह रही थी कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि सन ऑफ गॉड तुम बनोगे। वहीं जिया को देखने के बाद तो ये बंदा काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था कि मैंने फाइनली डेथ ऑफ एंजल को देख लिया, मुझे सच में तुम अपनी आंखों से दिखाई दे रही हो। जिया तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रही थी कि तुम उसे मारना चाहते हो ताकि तुम मुझे देख सको, और फिर वो उसके गले को जोर से दबाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं सोंगली कह रहा था कि इमॉर्टल्स कभी भी इमॉर्टल्स को नहीं मार सकते, लेकिन एक डेथ एंजल इमॉर्टल को मार सकती है। तो अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ले जाओ मेरी जान को मुझसे दूर छीन कर। ये सुनने के बाद तो जिया उसके काफी पास आते हुए कह रही थी कि तुम्हें तो सच में बहुत कुछ पता है, लगता है हेलेन यिन ने अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सिखाया है। ये सुनकर तो सोंगली मुस्कुराते हुए कह रहा था कि लगता है डेथ एंजल मेरे मास्टर के बारे में कुछ जानना चाहती है। वो तो उसके सामने एक डील रखते हुए कह रहा था कि मुझे सन ऑफ गॉड बना दो, उसके बाद तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो, मैं बिना कुछ छुपाए तुम्हें सब बताऊंगा। जिया तो कहती है कि सिर्फ मुर्दे लोग ही सन ऑफ गॉड बन सकते हैं, लेकिन ना तो तुम जिंदा हो और ना ही मुर्दा,
इसलिए सन ऑफ गॉड बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें मरना होगा। मरने वाली बात शायद सोंगली को पता नहीं थी, इसलिए ये जानने के बाद तो वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। इस बात को जानकर उसे बहुत ज्यादा जोर का झटका लगता है। वो जिया से कह रहा था कि क्या मैं उससे स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ? मुझे तो लगा था कि तुम सन ऑफ गॉड सबसे पावरफुल पर्सन को बनाती हो, वो तो मुझसे बेहतर भी नहीं है। ये सुनकर जिया मुस्कुराते हुए कह रही थी कि तुम्हें सन ऑफ गॉड बनना है ना, चलो ठीक है। सन ऑफ गॉड बनने के लिए तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा, इसलिए जाओ और जाकर उसे हराओ। अगर तुमने उसे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें सन ऑफ गॉड बनाने के बारे में सोचूंगी। ये बोलने के बाद वो उसके गले को दबाना छोड़ देती है। जिया ली हान को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, उसे पता था कि ये बंदा उसे कभी भी नहीं हरा सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें ली हान को दिखाते हैं, जिसकी बॉडी के ब्लड को यूज करके वहाँ पर 2 और क्लोन अपीयर हो गए थे, जो कि धीरे धीरे ली हान की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए ली हान को बुरी तरीके से ट्रैप कर दिया था, जिससे ली हान का डेडली लुक बाहर आ जाता है। उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था और उसके माथे पर सन ऑफ गॉड का सिंबल अपीयर हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ली हान अपने डिवाइन रियान की उस एनर्जेटिक पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू करता है, जिसके पावर ब्लास्ट की वजह से वो सारा का सारा इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके दोनों के दोनों क्लोन वैनिश हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो रेड हैंड भी वहाँ से गायब हो जाता है। ली हान का ये जबरदस्त अटैक देखने के बाद तो सोंगली भी बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था। वहीं वो ली हान की पावर को देखने के बाद कह रहा था तो ये है सन ऑफ गॉड की डिवाइन रियान की पावर। वहीं जिया सोंगली से कह रही थी कि तुमने देख लिया ना सन ऑफ गॉड की पावर कितनी ज्यादा अमेजिंग है, तो क्या अब भी तुम उसके साथ फाइट करना चाहते हो? एक बार फिर सोच लो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम हरा सकते हो तो फिर तुम जाओ, जाकर इसके साथ फाइट करो। वैसे तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम इसे हरा सकते हो। ये सुनने के बाद तो सोंगली चिढ़ते हुए कह रहा था कि डेथ ऑफ एंजल प्लीज मुझे एक चांस और दीजिए, मैं पक्का इसे हरा दूंगा, इस बार ये बच के नहीं जाने वाला। ये बोलने के बाद वो एक पावरफुल अटैक उसकी तरफ थ्रो कर देता है, जिससे ली हान जंप करते हुए बच गया था। ये अटैक था तो काफी ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उससे हिट होने के बाद अरीना में काफी बड़ा डेंट पड़ जाता है। ली हान उस अटैक से बच तो गया था, लेकिन जैसे ही अरीना टूटने लगी थी वो उसके साथ नीचे गिरने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ली हान को इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए नीचे गिरते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था। वहीं ली हान को ऐसे देखने के बाद सोंगली का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि ली हान क्या करने वाला है। क्या वो सोंगली के हाथों से मारा जाएगा या फिर वो उसे जान से मार देगा? वैसे इस सीरीज के एपिसोड के व्यूज धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि चैनल ने रीच को गिराना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और लाइक में भी कंजूसी करते हैं। इसलिए जिसने भी वीडियो को यहाँ तक देखा है वो कमेंट में एक रेड हार्ट दे दे, साथ ही बहुत सारे लाइक के साथ इस वीडियो की रीच को इंक्रीज कर दे। मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट एपिसोड में, जो कल मॉर्निंग आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।